जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 24 फरवरी 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 79वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड यानी बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म कौन बनी है। तो वन बैटल आफ्टर एनोदर। तो इस फिल्म को आप ज़रूर नोट करें। तो इसे बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो बाफ्टा अवार्ड 22 फरवरी 2026 को प्रदान किए गए हैं और ये लंदन में प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, इसको होस्ट किया था एलन कमिंग ने और बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। इसका उद्देश्य होता है ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करना। इन पुरस्कारों की शुरुआत या स्थापना 1947 में हुई थी और जब इनकी स्थापना हुई थी तब इन्हें ब्रिटिश फिल्म एकेडमी के रूप में जाना जाता था और ये अवार्ड पहली बार 1949 में प्रदान किए गए थे। 2026 के प्रमुख विजेता डिस्कस करते हैं। तो बेस्ट फिल्म रही है वन बैटल आफ्टर एनोदर और आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म रही है हैमनेट और बेस्ट एक्टर रॉबर्ट अरामाओ रहे हैं। बेस्ट एक्ट्रेस जेसी वकली रही हैं। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन रहे हैं। और किस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? वन बैटल आफ्टर एनदर के लिए। ठीक है। और आपको एक अवार्ड ज़रूर याद रखना है जो भारत से संबंधित है। तो एक मणिपुरी फिल्म है जिसका नाम है बोंग, जिसकी निर्देशक हैं लक्ष्मी प्रिया देवी। तो बाफ्टा अवार्ड 2026 में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार मिला है। ठीक है। तो फरहान अख्तर और एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित यह फिल्म मणिपुर की पृष्ठभूमि पर आधारित एक भावुक कहानी है। ठीक है। तो बोंग फिल्म को सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है वीमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 को किसने जीता है? तो इंडिया ए की टीम ने जीता है। तो वीमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का जो आयोजन है ये थाईलैंड में किया गया था। 13 से 22 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ है। इसका आयोजन करवाया है एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी ने और ये T20 फॉर्मेट में आयोजित किया गया था। और चैंपियन कौन बना है? इंडिया ए। तो लगातार इंडिया ए ने दूसरी बार ये खिताब जीता है। इससे पहले 2023 में ये खिताब जीता था। और रनर अप कौन रहा है? बांग्लादेश ए। दोस्तों, फाइनल मुकाबला जो हुआ था वो इंडिया ए और बांग्लादेश ए के बीच में हुआ था, जिसमें इंडिया ए ने बांग्लादेश को 46 रनों से हराया था। भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? ये ज़रूर याद रखिएगा, ये थी राधा यादव। सबसे ज़्यादा रन बनाए थे ईसा ओझा ने, 200 रन बनाए थे इस पूरे टूर्नामेंट में। सबसे ज़्यादा विकेट की अगर हम बात करें तो फहीमा खातून जो कि बांग्लादेश की हैं, इन्होंने 10 विकेट और भारत की राधा यादव ने भी 10 विकेट हासिल किए हैं इस टूर्नामेंट में। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल रही हैं भारत की तेजल हसबनीस। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है किस देश ने बच्चों के लिए जीन थेरेपी परियोजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा यूएई। तो दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात ने बच्चों में दुर्लभ आनुवांशिक मस्तिष्क विकारों और न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियों और ऑटिज्म के इलाज के लिए जीन थेरेपी परियोजना का शुभारंभ किया है। ठीक है। यानी बच्चों में जीन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाएगा इन आनुवांशिक विकारों को पहचानने के लिए और उनका इलाज करने के लिए। यूएई की बात करें तो इसकी राजधानी अबू धाबी है। दिरहम यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। प्रधानमंत्री की बात करें तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम यहाँ के प्रधानमंत्री। दोस्तों, यहाँ पर आप यूएई के मैप को देख सकते हैं। यहाँ पर है गल्फ ऑफ ओमान, ये है पर्सियन गल्फ और इसके पड़ोसी देशों में ओमान आता है और सऊदी अरब आता है। कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बना है।
जनवरी 2026 में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत की यात्रा पर आए थे। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय के अनुसार यूएई विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता बना है। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में खोला गया है और संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर भी बनाया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार कैबिनेट ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा सारण सोनपुर। तो दोस्तों, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि सारण जिले के सोनपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। तो इसमें 4200 मीटर लंबा एक रनवे होगा और आपको ये बात याद रखनी है कि ये 4228 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा और 2030 तक ये बन जाएगा, यानी इसको 2030 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह जो पूरा प्रोजेक्ट है ये भूमि क्षेत्र के लिहाज से बिहार का सबसे बड़ा और देश के प्रमुख एयरपोर्ट्स में से एक होगा। बिहार करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं तो बिहार को अभी नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। पटना में मखाना उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया है। डॉक्टर प्रेम कुमार 18वीं बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत बिहार राज्य में की गई है। बिहार के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो बिहार के राजगीर में किया गया है। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है और एपीडा के द्वारा बिहार में पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है। बिहार का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को और इसकी राजधानी है पटना। चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। विधानसभा की यहाँ पर 243, यहाँ पर विधान परिषद भी है तो इसकी 75 सीटें हैं। राज्यसभा की 16 और लोकसभा की यहाँ पर 40 सीटें हैं। ठीक है, बिहार राज्य को यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश, झारखंड और यहाँ पर पश्चिम बंगाल से और इसकी सीमा नेपाल से भी लगती है। क्वेश्चन है, तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल रॉय का निधन कब हुआ है? तो 23 फरवरी 2026 को हुआ है। तो तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी है जिसकी लीडर हैं ममता बनर्जी, तो उसी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे मुकुल रॉय। तो उनका 23 फरवरी 2026 को निधन हो गया है। वह केंद्र सरकार में रेल मंत्री भी रहे हैं, इसके अलावा पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। उनका जन्म हुआ था 1954 में और 2026 में उनका निधन हुआ है। हाल ही में हुए कुछ महत्वपूर्ण निधन डिस्कस करते हैं, जैसे मशहूर पत्रकार मार्क टली, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, ट्रेड यूनियन नेता अनंत सुब्बा राव, पूर्व भारतीय क्रिकेट फुटबॉलर इलियास पासा, पर्यावरणविद कीर्तिदा मेकानी, मशहूर डिजाइनर वैलेंटिनो गारवानी जो कि इटली के हैं, प्रसिद्ध सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग का निधन हुआ है, बिलियर्ड्स के खिलाड़ी मनोज कोठारी का और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का कुछ समय पहले निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 22 फरवरी 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा मेरठ। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में मोदी जी के द्वारा नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो को हरी झंडी दिखाई गई है। रैपिड रेल से दिल्ली से मेरठ की 82.15 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 55 मिनट में पूरी होगी और इसकी जो स्पीड होगी वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी कि इसको डिज़ाइन किया गया है 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने यहाँ पर 12,930 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है। रेलवे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन लगभग 89 किलोमीटर के साथ नेटवर्क का सबसे लंबा कॉरिडोर बना है।
पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच में चली है। और भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया है। चाइना ने पहली बार वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच में चलेगी। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रस्त्र का ट्रायल रन कुछ समय पहले पूरा किया है। अगला क्वेश्चन है 23 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति भवन में किस उत्सव का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका राजा जी उत्सव। तो दोस्तों, राष्ट्रपति भवन में 23 फरवरी को राजा जी उत्सव मनाया गया है। तो कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में ये कहा था कि जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं C राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता है, उनकी प्रतिमा राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह स्थापित की जाएगी। राजा जी उत्सव के दौरान 24 फरवरी से 1 मार्च तक C राजगोपालाचारी पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। बात करते हैं राजा जी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में। तो वह स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। उनका जन्म 10 दिसंबर 1878 को तमिलनाडु के सलेम में हुआ था और 25 दिसंबर 1972 को उनका निधन हुआ था। राजा जी ने जून 1948 से जनवरी 1950 तक पद संभाला था और वह एक प्रमुख वकील, लेखक, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक थे। महात्मा गांधी के सहयोगी थे और उन्होंने मद्रास के मुख्यमंत्री और भारत के गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। उन्होंने वेदारण्यम नमक सत्याग्रह 1930 का नेतृत्व भी किया था। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने किस रोग के लिए स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? तो टिटनेस और डिप्थीरिया। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी ने हिमाचल प्रदेश के कसौली में टिटनेस और डिप्थीरिया। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने किस रोग के लिए स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? तो टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है। ठीक है, और ये जो वैक्सीन लॉन्च की गई है यह हिमाचल प्रदेश के कसौली में लॉन्च की गई है। वैक्सीन के औपचारिक लॉन्च के बाद अब इसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। अगर हम टिटनेस की बात करें तो यह एक जीवाणु जनित रोग है जो मांसपेशियों में जकड़न और ऐंठन पैदा करता है। और डिप्थीरिया की बात करें तो यह एक संक्रामक जीवाणु रोग है जो गले और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है कॉफी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन का विमोचन किसने किया है? तो CP राधाकृष्णन जी ने इसका विमोचन किया है। तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने कॉफी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन का विमोचन किया है। इस पुस्तक को लिखा किसने है? विजय गोयल ने, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। ये किताब अटल बिहारी वाजपेयी के सार्वजनिक जीवन, इसके अलावा सुशासन और कूटनीतिक दृष्टि और साहित्यिक जीवन पर आधारित है। हाल ही में भारत और किस देश ने MSMEs के क्षेत्र में एक समझौता साइन किया है? आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। तो 21 फरवरी 2026 को भारत और ब्राज़ील के बीच में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस यानी MSME के क्षेत्र में एक समझौते पर साइन किए गए हैं। नरेंद्र मोदी जी और ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं लूला दा सिल्वा, उनके द्वारा इस समझौते पर साइन किए गए हैं। इस समझौते का उद्देश्य है दोनों देशों की कंपनियों को एक दूसरे के बाजार, नीतियों और चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझना और उनकी उत्पादकता बढ़ाना, यानी कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। भारत और ब्राज़ील आने वाले 5 वर्षों में $20 अरब से अधिक का व्यापार का लक्ष्य रखते हैं। ठीक है, यानी दोनों देशों ने आने वाले 5 वर्षों में $20 अरब से अधिक के व्यापार का लक्ष्य रखा है। बात हुई है ब्राज़ील की, तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। ब्रासीलिया इसकी राजधानी है। लूला दा सिल्वा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। पुर्तगाली यहाँ की भाषा है। ब्राज़ीलियाई रियाल यहाँ की करेंसी है। अमेज़न नदी और अमेज़न वर्षावन यहीं पर स्थित हैं।
तो ये थे आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लुसेंट का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। FEB 600 कूपन कोड यूज करना है। यहाँ पर 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट और 12 महीने की मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो दोस्तों इन सभी को आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं अगर आप ये लुसेंट का कोर्स खरीदते हैं तो। इसके अलावा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए FEB 800 कूपन कोड यूज करना है। तो ये राजा गुप्ता सर का बैच है, इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लुसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक हैं, तो इनको जा करके प्राप्त कर लें। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा। इस टेस्ट को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से रैंक भी जारी की जाती है, तो टेस्ट को जरूर दीजिएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, तो इन सभी को जा करके प्राप्त कर लें। चलिए कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? भारत। उत्तर प्रदेश सरकार और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए समझौता किया है? गोरखपुर। नासा ने किस मिशन की सफल वेट ड्रेस रिहर्सल पूरी की है? आर्टेमिस सेकेंड। हाल ही में भारत के संविधान के आगतन संस्करण किन 2 भाषाओं में जारी किए गए हैं? तमिल और गुजराती। भारत ने मालदीव को पहली हाई स्पीड फेरी किस परियोजना के तहत भेंट की है? HICDP फेज 3। अमेरिकन अभिनेता एरिक डैन का निधन कब हुआ है? 19 फरवरी को। माइक्रोसॉफ्ट ने किसको माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की नई CEO और Xbox का प्रमुख नियुक्त किया है? आशा शर्मा। पैक्स सिलिका नामक गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है? भारत। हाल ही में PSPCL की पहली महिला डायरेक्टर कमर्शियल कौन बनी है? हरशरण कौर त्रेहन। और विश्व पेंगोलिन दिवस 2026 कब मनाया गया है? 21 फरवरी को। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद डिस्कस करेंगे, जैसे अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की शक्तियों जैसे क्षमादान, सजा का निलंबन, कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि के प्रावधान है। 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में है। 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताता है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया है। वीमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 को किसने जीता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत की कप्तान कौन थी, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। इसके अलावा आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि WPL 2026 को किसने जीता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको GK GS की ये सभी ई बुक मिल जाएंगी, इनको जा करके प्राप्त कर लें। टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा ऐप पर, तो यहाँ पर आपके हर एक एग्जाम के लिए टेस्ट भी मिल जाएंगे, तो इनको भी जा करके प्राप्त कर लीजिएगा।